मांस खाने वाले भूल कर भी ना करें ये गलतियां, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आज के समय में हर दूसरा आदमी मांसाहारी भोजन का सेवन करने लगा है दोस्तों, लेकिन अगर आप भी ऐसे भोजन का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाएं और जरूर जान ले वो सभी गलतियां जिनसे भगवान हो सकते हैं आपसे नाराज। अब वो गलतियां क्या हैं? पहला, सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात ये है कि मांस मछली खाने वाले व्यक्तियों को जनेऊ को भूल से भी धारण नहीं करना चाहिए और न ही किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सनातन धर्म में वर्जित माना गया है। इसके अलावा मनुस्मृति में भी वर्णित है, जो व्यक्ति अपने सुख के लिए निरपराध प्राणियों की हत्या करता है वह इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अगर आप चमड़े के पात्र में रखा घी, तेल, जल, हींग आदि खाते हैं तो आप शाकाहारी की श्रेणी में नहीं आते और आप पाप के भागीदार बनते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को पूजा पाठ करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, क्योंकि संकट पुराण के काशी खंड के 3रे अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहता और न ही ऐसे लोगों की पूजा पाठ कभी भगवान शिव स्वीकार करते हैं, बल्कि वे बहुत क्रोधित होते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद इस दूसरे जन्म में। तीसरा, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें भूल कर भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि मांस एक राक्षसी भोजन है जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है। उसके बाद वह ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है और ऐसे मनुष्य जब मेरी अच्छी से अच्छी पूजा करते हैं या मुझे याद करते हैं तो भी मैं उनको कभी दर्शन नहीं देता और न ही उसे किसी तरह से लाभान्वित करता हूँ। चौथा, दोस्तों सनातन धर्म में गौमांस खाना पाप माना गया है, क्योंकि जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने गौ प्रेम से लेकर गौ भक्ति जैसे बहुत सी लीलाएं की। इतना ही नहीं, वे गायों का पालन पोषण पूरे तन मन धन से करते और उन्हें अपनी माँ के समान पूछते थे। ऐसे में अगर आप माता समान गाय का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में पापों का समावेश होने लगता है। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से कुछ सजाएं निर्धारित भी की गई हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं या उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें मृत्यु के बाद नरक में कुंभिपाकम नामक सजा दी जाती है, जिसमें ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में उबलते हुए तेल में डाला जाता है। फिर ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाता जिन्होंने जानवरों की बलि दी है और उसके बाद अपने परिवार के साथ उनका मांस खाया है। ऐसे में उन्हें नरक में राक्षसो भोजन नामक सजा दी जाती है, जिसमें उन पापियों ने जितने भी जीवों को मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको उसी तरह चीर कर खा जाते हैं जैसे वो लोग उन पशुओं को चीर फाड़ कर खाते थे। इसके अलावा जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु के बाद नरक में दंड सुकम नाम की सजा के लिए ले जाया जाता है, जहाँ कुछ राक्षसी खूंखार जीव व्यक्तियों को जिंदा ही चबाने लगते हैं। और आपको ये बता दें कि यह इस पुराण की सबसे खौफनाक सजाओं में से एक मानी जाती है। ऐसे में भगवान के क्रोध व सभी बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें सात्विक भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। अर्थात हम जिस तरह का भोजन करते हैं हमारे मन पर भी ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर हम मन को शांति प्रदान करने वाले भोजन का सेवन करते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है। इसी प्रकार शुद्ध जल को पीने से हम बातें भी अच्छी अच्छी व मीठी मीठी करते हैं। इसलिए हम सभी को केवल अनाज, दालें, फल व सब्जी जैसे सात्विक भोजन का सेवन ही करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवत पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य शुद्ध भोजन करते हैं और शुद्ध मन से व्रत करके देवी की उपासना करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अगले जन्म में उन्हें भगवान के भक्त के रूप में जन्म मिलता है। साथ ही ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है, जिसके बाद आप सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में अगर आपका कोई भी विचार है तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।